ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੀਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं पंडित जी नाल। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नंबर एक बात तो जी, ये जो ब्रह्म सरोवर है ये पांडवों से संबंधित नहीं है। अच्छा जी। बाद में पांडवों से संबंधित होगा, पहले नहीं था। पहले ये ब्रह्मा जी की जन्म स्थली है। ठीक है जी। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है ना विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए थे, इस करके इसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। ठीक है। ब्रह्म सरोवर से ब्रह्म सरोवर बन गया और उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र ये राजा कुरु के नाम से बना है, पहले ब्रह्मसर था। कुरुक्षेत्र होने के नाते यहाँ पे जब श्री कृष्ण भगवान महाभारत से पहले आए ना, उन्होंने पूछा भाई ये जगह क्या है, सारी युद्ध कहाँ लड़े, सारा विश्व छान लिया, कहीं उनको युद्ध भूमि नहीं नजर आई लड़ने के लिए। तो पंडित जी जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग यहाँ स्नान करने आते हैं? वो सारा मैं बता दूंगा क्योंकि चैप्टर टू चैप्टर शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि इस कुरुक्षेत्र भूमि में जब श्री कृष्ण भगवान विश्व घूम करके आए ना इस रणभूमि में, इसका नाम बन गया धर्म क्षेत्र। धार्मिक विचार यज्ञ तप किया करते थे ऋषि मुनि यहाँ पे, इस करके इसको धर्म क्षेत्र कहते थे। और धर्म क्षेत्र होने के नाते जब श्री कृष्ण भगवान जी आए ना, उन्होंने देखा भाई यहाँ पे एक किसान अपने बेटे को काट करके डोल के अंदर लगा रहा है, पानी बरसात हो रही थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा भाई ये क्या है, सारी जगह चले गए कृष्ण भगवान जी, पूरी जगह मोह ममता दिखाई, ये मेरा भूपा है, ये मेरा मामा, ये ताऊ है, ये चाचा है, ये मैं किसको मारूं। और जब इस जगह पे आने के बाद में उन्होंने देखा भाई ये क्या माया है। उन्होंने पूछा भी तूने ये अपना बेटा क्यों काट दिया। कहते मैंने धर्म नहीं खोया, पुत्र बेशक चला जाए, पुत्र तो हजारों हो जाएंगे, धर्म बार बार नहीं आएगा। धर्म क्षेत्र इसी करके इसको कहा धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, पुंडरीकाक्षण। जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा इसी जगह पे युद्ध होना चाहिए, कृष्ण भगवान जी का ये श्लोक था, उन्होंने कहा इसी जगह पे ये युद्ध होना चाहिए। जब यहाँ पे तो कोई भी किसी का नहीं है, सब अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सब धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, कोई प्यार नहीं, कोई ममता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है यहीं युद्ध होना चाहिए। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ता, मैं किसको मारूं, ये कोई मेरा मामा है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है। कृष्ण भगवान को मोह ममता में ले दे दिया। अर्जुन ने कहा ये सारे तो मैंने मार दिए हैं, मरे हुए, ये देख मेरी मोह ममता से गीता का उपदेश दे दिया। और उन्होंने कहा ये देखा तो सारे मरे हुए हैं, विराट रूप दिखा दिया, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही सारे कुछ देवी देवता सब मैं खुद हूँ और मैं ही करता धरता हूँ। फिर जाके कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता का युद्ध करवाया है, महाभारत, इसको कहते हैं गीता का उपदेश। गीता का। और लास्ट में फिर श्री कृष्ण भगवान जी जब आए कुरुक्षेत्र में, महाभारत खत्म होने के बाद में युद्ध खत्म हो गया, भीष्म पितामह जी से यहाँ पे अपने पितरों के निमित्त मोक्ष प्राप्ति के लिए, भाई इनका उद्धार कैसे होएगा, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उनसे पितृ पिंडदान करवाया है यहाँ पे। और पिंडदान होने के बाद में उनको सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद में उनको पितृ, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में पितृ पिंडदान करवाया है। और गया में रामचंद्र जी ने अपने दशरथ जी के पितृ पिंडदान कराए थे। उस समय पंडित जी से बोले पंडित जी क्या
कहते भैया मेरी दक्षिणा दो। पहले ब्राह्मण है ना लालची नहीं होते थे, अब तो पैसे के ऊपर मरते जाते, क्योंकि उन्होंने कहा भाई क्या दे, अब तो मैं खुद ही जंगलों में हूँ, मेरे पिता तो स्वर्गवासी हैं, उनका कर्म करवा रहा हूँ। कहते ये अब तथास्तु, पंडित जी बोले, करवा दिया। करवाने के बाद में वो बोले जी दक्षिणा, नुके दक्षिणा मैं नहीं मांगता, दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा वो दे दो, पत्र पल पुष्पम फलम, जो आप पत्र भी दे दोगे ना एक पत्ता तोड़ के वो भी दक्षिणा हो जाएगी। हाँ, मन से दान दिया जाता है, ना कि मांगने से दान होता है। मांगो उस परमात्मा से जो देने वाला है सबको, कीड़ी को भी, जानवर को भी, हाथी को भी, सबको वो दे रहा है। हम किसी को नहीं दे सकते, हम तो अपना कर्जा लेने आ रहे हैं, कर्जा दे करके फिर चले जाएंगे। ये धर्मशाला बना दीजिए भगवान ने। और कुरुक्षेत्र के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार आए हैं। एक तो लठ बजवाने के लिए, महाभारत करवाने के लिए, एक राधा रानी का मिलन हुआ सूर्य ग्रहण में, और तीसरा महाभारत की भूमि चुनने के लिए। इसके बाद तो यहाँ आए नहीं। तो क्या अभी भी वो जगह है जी जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र की भूमि ये सारी इतनी सी जगह नहीं है। पानीपत से लेके अंबाला तक का एरिया 48 कोस की भूमि रण क्षेत्र है। इधर अंबाला यमुनानगर से लेके जींद तक का एरिया रणभूमि है। जींद में रामरा पंडारा नाम का एक तीर्थ है जहाँ पे पांडवों ने तप और वो किया था। इतने 48 कोस भूमि रणभूमि है। आप ये जो कुरुक्षेत्र सरोवर के बीच में बैठे हैं, आप सेंटर में बैठे हैं। अच्छा। और इसी जगह पे श्याम बाबा जी जिन थे ना, जो खाटू श्याम तो बाद में नाम लगा ना, इनसे बोले भाई बोल भाई तुझे क्या चाहिए? कहने के मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। कहते युद्ध लड़ना चाहता है? तेरी सेना कहाँ है? कोई रथ नहीं, कोई कुछ नहीं, 3 बाण लेके आ गया तू। कहता फिर तू अपनी शक्ति दिखा। कृष्ण भगवान ने कहा एक बाण तो छोड़ा, 2 तो छोड़े ही नहीं उनने, एक ही छोड़ा। क्या छोड़ दिया? भगवान ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। दबाने के बाद में उन्होंने पूछा कहाँ भाई तूने क्या देखा? नु कहा अपना पैर उठा लो, नहीं तो पैर में छेद कर दूंगा। जब फिर उन्होंने पैर में छेद हुआ ना, जब चुहा फट पैर उठा लिया। नु कहा इतना शक्तिशाली, सारा भूमंडल देख लिया, जमीन में पताल में देखा तो पैर के नीचे, पैर में सुराख कर दिया। कहने लगे तेरा नाम आज के बाद कोई तुझे कृष्ण नहीं कहे, श्याम नहीं कहे, राम वो बबरिक नहीं कहेगा। इसका नाम बबरिक था, बब्रबान, क्योंकि सोने बरगे बाल थे इसके पीले, बब्रबान कहते थे। और ये पांडु को ही पौत्र है, भीष्म पितामह। इन्होंने भीष्म पितामह को भी टक्कर दे के नीचे गिर दिया था युद्ध से पहले। फिर उन्होंने कहा बोल भाई तुझे क्या चाहिए? कहते कि मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। कहते हैं मुझे 2 शीश हैं, एक अर्जुन का, एक तेरा, दोनों में से कौन बलि मुझे है ना समर बलि के लिए शीश दान देगा? शीश दान कौन करेगा समर भूमि के लिए, युद्ध के लिए? कृष्ण ने कहा अर्जुन तो जी आपका चेला है और मेरे ही ले लो ना। उन्होंने कृपान उठाई, कर्तन काट के शीश मांग लिया, भगवान अपना शीश दान दे दे। भाई युद्ध कहाँ से देखेगा? फिर इसने कहा भाई तेरे को मैं ना शीश युद्ध तो देख सकूं। श्याम जी बोले श्री बबरिक जी। उसने कहा आज के बाद कोई तुझे बबरिक और बब्रबान नहीं कहेगा, मेरे नाम से तेरी पूजा होगी जब कलयुग आएगा। आज ये कलयुग के अंदर श्री कृष्ण भगवान के नाम से, श्री श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। और जब कुरुक्षेत्र के अंदर में युद्ध हो लिया है, इससे पूछा भी तूने क्या देखा है? कहने लगा मैंने द्रौपदी का खप्पर देखा है और कृष्ण भगवान का चक्कर था जिससे वो खून के प्याले पीती जाती थी। कहते हैं तू ही द्रौपदी, तू ही काली, तू ही चंडी, सब में रूप तेरे ही है। ये तो है ना पहले 5 देवियाँ होती थी, अब तो 51 शक्तिपीठ बन गए हैं। क्यों? 5 कौन कौन सी हैं? अहिल्या, सवित्री, द्रौपदी, मंदोदरी, रावण की घरवाली भी, ये 5 देवियाँ होती थी। और उसके बाद में इन्होंने जन्म ले करके आगे कहते हैं क्यों बनी तू द्रौपदी माई, तेने भाई भाई में लड़ाई करा दी। क्यों बनी तू माँ पार्वती काली,
शिव की पटरानी थी ना, हाँ जी। क्यों बनी महारानी, है तूने ना भाइयों में बैर बंधवा दिया आपस में, एक ही माँ के दो बेटे थे ये, और एक देव बन गए, एक राक्षस बन गए, है तो दोनों एक ही भाई भाई लगे। सिरजनहार तो एक ही था। हाँ, ये चीज़ ऐसे। और श्री कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान ने ना जी, ये सूर्य ग्रहण का मेला आता है ना, जो कोई यहाँ पे स्नान करके दान पुण्य करता है उसको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। और कृष्ण जब ग्रहण होता है ना, अक्ष फल मिलता है, अक्ष फल, घोड़ जैसे घोड़े दान करते हैं, इतना महत्व दिया है यहाँ पर। तो पंडित जी, जो मतलब महानता है वो सूर्य ग्रहण पे ब्रह्म सरोवर की ज़्यादा मानता है। सूर्य ग्रहण की मान्यता जो है जी, सूर्य ग्रहण की है, और उसके बाद में जब भी सोमती अमावस्या आती है, पहले रामरा पंडारा में पिंडदान किया, ये होता था पूजा पाठ, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण जो पहले थे ना, वो दान पुण्य नहीं लेते थे, वो करते थे धार्मिक काम, यज्ञ तप ये चीज़ करते थे। और उन्होंने पूछा भाई ये कौन, एक कोई बुजुर्ग थे यहाँ के कुरुक्षेत्र के पंडित जी, उनका मेरे नाम याद नहीं आया, उनसे गायत्री माता की फ़ोटो लेके आए, लोहे की बनी हुई, कहने लगे ये पूजा करानी है। सारों ने जवाब दे दिया, और वहाँ से सूर्य ग्रहण का दान लेना बंद कर दिया। पांडव पंडारा में, कभी पांडव पंडारा में सूर्य ग्रहण का मेला लगता था, फिर कृष्ण ने यहाँ लगवाया है। तो अब भी पितृदान यहाँ होते हैं? हाँ जी, कृष्ण भगवान ने जब, क्योंकि विष्णु भगवान ने बद्रीनाथ जी में वे पिंडदान करवाए ना। हाँ जी। और उसके बाद में गया में रामचंद्र जी। हाँ जी। तू ही विष्णु, तू ही कृष्णा, तू ही राम। कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में पिंडदान का मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृ पिंडदान। तो यहाँ कोई भी कभी भी आके पितृदान की पूजा कर सकता है? समय मर्जी, कोई खास दिन नहीं, कोई खास दिन नहीं। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक जब मर्जी कर सकते हैं। वैसे तो लोग है ना मोक्ष मस्या को पूर्णमासी को आते ही हैं, वैसे 24 घंटे सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त तक आप पूजा कर सकते हैं, इसका कोई विचार। मतलब पितृदान करने के बाद यहाँ स्नान करके जाते हैं फिर लोग? पहले स्नान होता है जी, फिर पितृपिंडदान होता है। ये तो हम अपने लालच में यात्री को कह देते हैं बैठो महाराज, बिना स्नान के भी बैठ जाओ जी, क्योंकि ये कलयुग है, समय का घाट है सबके पास। मैंने तो आपको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। बिल्कुल जी। सर्वश्रेष्ठ है स्नान का महान। उसके बाद में कर्म दान जो है आत्मा शुद्धि के बाद में दान दिया जाता है, ना कि पहले ही। तो पंडित जी, जैसे पितृदान सुना या पिंडदान जो पेहवा में भी होते हैं? पेवा में जो पिंडदान होते हैं वो 10 दिन की क्रिया होती है। अच्छा जी। जो महाब्राह्मण होते हैं ना, जो कहते हैं क्रियाक्रम कराना है, वो पेहवा का और हरिद्वार का मात्र है। हरिद्वार में फूल विसर्जन होते हैं, ना कि वहाँ पिंडदान हो। पिंडदान नहीं होता? गलत नहीं कह रहा महाराज? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, पेवा के अंदर में यहाँ के ब्राह्मण लोग जो पहले थे वो ये मरे गले का दान नहीं लेते थे, और वो जो काम करते थे ना, पहले पूर्वज जो थे उन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त करना या करना 10 दिन तक है ना, 12 दिन तक पानी भी नहीं पीते थे कोई भी बंदा, चाहे आप है चाहे मैं हूँ। आज तो बंदा आज भी मरा फूक के आए, कहेंगे ये चाय पानी पियो जी, रोटी खाओ जी। तो ये कलयुग का अनुसार है। तो पंडित जी, जैसे अगर किसी ने, जैसे हमारे दर्शक भी हैं, देश विदेश में लोग देखते हैं, हाँ जी। मतलब कोई भी किसी भी समय सूर्य उदय से सूर्य अस्त से पहले किसी भी दिन आके अपना यहाँ पितृदान कर सकते हैं? हाँ जी, पितृ पूजा। तो ये पितृ पूजा जो है जैसे गया में होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसके बराबर ही मानी जाती है? गया से भी ज़्यादा। अच्छा जी। क्योंकि उस समय कल सतयुग था, आज सतयुग तो नहीं ना। हाँ, अब तो कलयुग है। और पहले तो है ना लोग एनो कहते थे मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आगे जो पहुँच तो गया ठीक है, नहीं तो कहना हरि के द्वार चले गए। हरि के द्वार। क्योंकि पहले ना तो सड़कें थी ना रास्ते थे, जंगल थे, शेर बबेरे सांप वगैरह काट गए, वो मर गए बेचारे, कहने हमारे बुजुर्ग तो जी हरिद्वार पहुँच गए। क्या बेशक आप मेरे को गाली दे लो, मैं स्पष्ट कहने वाला। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पहले गया जी के लिए इतने साधन तो थे नहीं, गया जी बिहार में। हाँ, गया तो गया, गया तो गया, गया तो गया, इसी करके वो कहते हैं जो गया तो गया ही गया तो गया। तो इसमें पंडित जी जैसे विधि विधान है जो ब्रह्म सरोवर की, इसमें औरतें भी पितृदान करती हैं कि सिर्फ मर्द आके ही पितृदान करते हैं?
पहले जो सतयुग के अंदर में जो सिर्फ मनुष्य को पितृ पूजा करने का हक है, सतयुग और द्वापर में। और कलयुग के अंदर में, क्योंकि जिस समय रामचंद्र जी थे ना, रावण की जो मेघनाथ की पत्नी थी, रावण ने कहा मैं अपने बेटे का शीश लेने नहीं जाता। रामादल में चले गई, रामादल में शीश लेके अपने बेटे का खुद संस्कार नहीं कराया उस समय। बिल्कुल बिल्कुल जी। रावण ने कहते जिसके गर्दन कट चुकी है मैं संस्कार नहीं करता, ना मैं अपने मेरा बेटा है। ये ब्राह्मण तो अपने लालच में कहते हैं हाँ जी मैं करता हूँ स्पष्टता। बिल्कुल मांगो उस परमात्मा से जो सबको दे रहा है, आपको भी वही दे रहा है, मुझे भी। ये सिर्फ बहाना बना के देता है, कोई किसी रूम में दे रहा, कोई किसी रूम में देता, वो परमात्मा है। ना हम अपने बच्चों को पाल सकते, ना बच्चे हमें पाल सकते। सिर्फ हमने अपने बच्चों को कर्जा देना है, दे रहे हैं, और बच्चों से ले रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ। भीष्म पितामह दे थ्रू जी। और जब पिंडदान करते हैं, भीष्म पितामह का पिंड सबसे पहले दिया जाता है। आज भी जी, क्योंकि गंगा जी ने ये कहा था, भीष्म पितामह बोला माता सबकी तो गति हो जाएगी, मेरी गति कौन करेगा, मेरी तो औलाद नहीं है। और फिर माता ने, गंगा ने प्रकट होकर के गंगा जी ने कहा बेटा तेरा जो भी प्राणी है ना, भीष्म पितामह के नाम से तू जगत का पिता है, ना कि तू एक का है। तेरा पिंडदान तो सारी दुनिया का, सबसे उत्तम पिंडदान उन्हीं का ही का है। हाँ जी करना। तो दोस्तों, जिस तरह तुसीं सुनिया, पंडित जी ने सानू बड़े सरल और बड़े वधिया तरीके नाल समझाया सरोवर की महत्वता, इहदा इतिहास की सीगा। ते दोस्तों, ब्रह्म सरोवर दे असीं तुहानूं इतिहास सुनाया, पंडित जी ने पूरा इतिहास दस्सिया कि ब्रह्म सरोवर का की इतिहास सी और की महत्व सी इत्थे कुरुक्षेत्र विच। इत्थे ही असीं तुहाडे तो इजाज़त लैंदे हां ते एक नवीं कथा कुरुक्षेत्र दे नाल जुड़ी हुई तुहाडे नाल सांझी करांगे। जुड़े रहना साडे नाल।